एक बार फिर से मैं राकेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। फिलहाल मैं इस समय आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री का चैप्टर मैंने आज के लिए ब्रेक किया हुआ है। आज मैंने रसायन विज्ञान से संबंधित एक चैप्टर उठाया हुआ है। इसके बाद मैं हिस्ट्री की क्लास लूँगा और ये वाला क्लास बहुत ही आईएमपी है। इसमें हम लोग लगभग 70 आविष्कार या खोज और उसके आविष्कारक के बारे में जानेंगे जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। रसायन विज्ञान में देखिए इधर पे मैंने लिखा हुआ है खोज और इधर खोज करता है इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो हमारा ऑप्शन होगा जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने की। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर और सुमेलित दोनों सुमेलित करने के लिए पूछता रहता है। परमाणु संख्या के बारे में किसने बताया था, तो हमारा ऑप्शन होगा मोजले ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। वीआईएमपी फैक्ट है। आर्गन की खोज किसने करी थी, रैमजे और रैले ने करी थी। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, कैवेंडिश ने करी थी। और नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। वीआईएमपी फैक्ट है। कैल्शियम की खोज डेवी ने करी थी। तो ये सारे खोज और खोजकर्ता वीआईएमपी है। इनको आप लोग रट करके रखिएगा, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ अगले आईएमपी खोज और खोजकर्ताओं की तरफ चलें। मैग्नीशियम की खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन होगा डेवी ने करी थी। पोलोनियम की खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन होगा मैडम क्यूरी ने करी थी। सोडियम की खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन होगा डेवी ने करी थी। क्लोरीन की खोज किसने करी थी, शीले ने करी थी। हीलियम की खोज किसने करी थी, लोकेयर ने करी थी। पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था, तो सारेंसन ने बताया था। अगले फैक्ट पे देखें, यूरेनियम, ये तो बहुत ही वीआईएमपी है। यूरेनियम की खोजकर्ता कौन है, क्लेप्रोथ हैं। थोरियम के खोजकर्ता कौन है, थोरियम की खोज वर्जिलियस ने की थी। समस्थानिक के बारे में किसने बताया था, तो सोडी ने बताया था। भारी जल की खोज किसने करी थी, यूरे ने करी थी। और ऑक्सीजन की खोज दो साइंटिस्ट थे, एक सीले और पिस्टले, दोनों लोगों ने मिलकर करी थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा ऑप्शन होगा डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी, हेनरी बैकुरल ने करी थी। तो ये सभी फैक्ट बहुत वीआईएमपी हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। अगले अगले कुछ महत्वपूर्ण खोजों की तरफ चलें। रेडियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने करी थी। कई बार एग्जाम में पूछा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। वैद्युत संयोजक के बारे में किसने बताया था, तो हमारा ऑप्शन होगा कोशेल ने बताया था। वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया था, इसकी व्याख्या किसने करी थी, आइंस्टीन ने करी थी। बहुत ही वीआईएमपी है। बायल का नियम रोबर्ट बायल ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंडस ने दिया था। त्रिक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन होगा डोबरी नियर थे। रेल इंजन की खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन होगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने करी थी। लघु गणक की संकल्पना किसकी थी या सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा ऑप्शन होगा जॉन नेपियर ने दिया था। डायनामाइट की खोज किसने करी थी, अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। वीआईएमपी है, खूब पूछा एग्जाम में। गन पाउडर की खोज किसने करी थी, तो रोजर बेकर ने करी थी। वीआईएमपी है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बने हुए हैं। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो फ्रेडरिक वहलर ने किया था। ठीक है, वीआईएमपी फैक्ट। कुछ और आईएमपी खोजें हैं और उनके खोजकर्ता। एल्यूमिनियम की खोज की अगर बात किया जाए तो हंस क्रिश्चियन आस्टेड ने इसकी खोज करी थी। एंटी ल्यूकोमिया ड्रग्स के बारे में किसने बताया था, तो गर्टूड एलियन ने बताया था। केवलर की खोज किसने करी थी, तो स्टेफनी कोलेक ने करी थी। सिंथेटिक रबड़ की खोज किसने करी थी, जूलियस न्यूलैंड ने करी थी। टेफ्लॉन की खोज किसने करी थी, प्लकेट ने करी थी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, पाउलिन दिया था। मेशान की खोज युकावा ने करी थी। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्राइस्ट ने दिया था। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने करी थी, दो लोग हैं इसमें, बॉब सिम्पसन और जॉन हैरिसन। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, मोजले की है। बहुत ही वीआईएमपी है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हुए हैं। वैद्युत आकर्षण का नियम के नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो कूलाम थे। फोटोग्राफी, धातु में फोटोग्राफी की खोज किसने करी थी, जे लिप्से ने करी थी। कागज में फोटोग्राफी के बारे में किसने बताया था, खोज किसने करी थी, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने करी थी। फोटोग्राफी, फिल्म में फोटोग्राफी के बारे में किसने खोज करी थी, जॉन कार्बट ने करी थी। टाइटेनियम की खोज किसने करी थी, विलियम ग्रेगर ने करी थी। और टाइटेनियम का नामकरण किसने किया था, मार्टिन हेनरिक क्लेपोर्स ने किया था। तो ये
खोज करता है और नामकरण में दोनों में अंतर है। सोडियम की खोज किसने करी थी? बर्जेलियस ने करी थी। थोरियम की खोज किसने करी थी? जेम्स जैकब बर्जेलियस। इनका पूरा नाम है बर्जेलियस का, जेम्स जैकब बर्जेलियस। तो थोरियम और सोडियम की खोजकर्ता बर्जेलियस हैं। आयोडीन की खोज किसने करी थी? बर्नार्ड कोर्टेइस ने करी थी। प्लास्टिक की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर पार्कस। खूब एग्जाम में पूछा गया है। अमोनिया की खोज की अगर बात करें तो अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी। वीआईएमपी फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु बम की खोज किसने करी थी? ऑटो हान ने करी थी। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने करी थी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लिथियम की खोज किसने करी थी? जोहान ऑगस्टस आर्फवेट्सन ने खोज करी थी। कार्बन की खोज किसने करी थी? एंटोनी लेवाइजर ने करी थी। खूब बहुत भी आईएमपी है, खूब एग्जाम में पूछा है। रेडान की खोज फ्रेडरिक अर्नेस्ट डॉड ने करी थी। ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। पोटेशियम की खोज किसने करी थी? हम्फ्रे डेवी ने करी थी। मेसान की खोज युकावा ने करी थी। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने करी थी। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रागली थे। आरडीएक्स की खोज किसने करी थी? जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने करी थी। ठीक है, तो ये रहे वीआईएमपी रसायन विज्ञान संबंधित कुछ खोजकर्ता। मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो रसायन विज्ञान खोज और खोजकर्ता संबंधित है उसको मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं मौर्य युग की प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करूंगा। और मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करते ही हमारा मौर्य साम्राज्य चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए।